राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 12वीं कहानी सुपर्ण योद्धे में अब तक पढ़ चुके हैं कि चर्मनवती नदी का नाम चर्मनवती किस तरह पड़ा। ये एक्सप्लेन करते हुए सुपर्ण अपने दादाजी को बताता है कि महाभारत में इस तरह लिखा हुआ है कि राजा रंती देव के भोजनालय में प्रतिदिन 2000 गायों को काटा जाता था ब्राह्मणों को भोज कराने के लिए, और इन गायों को काटने के बाद उनका चमड़ा जब अलग करके धोकर सूखने के लिए डाला जाता था तो उसमें से इतना पानी रिसता था जिसने एक नदी का रूप धारण कर लिया। ये सारी बातें सुनकर सुपर्ण के दादा बहुत हैरान रह जाते हैं। उसके बाद सेम यही रेफरेंस जो है सुपर्ण कालिदास पर इल्जाम लगाते हुए भी कहता है कि मेघदूत में कालिदास ने इस तरह की बात खुद ही लिखी है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन अपनी ही पुस्तक में दो अलग अलग तरह के रेफरेंस दे रहे हैं एक ही चीज के लिए और अपनी ही बात में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। उसके बाद हमने जाना कि सुपर्ण और कालिदास के बीच में किस तरह की कन्वर्सेशन होती है। सुपर्ण कालिदास के ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप राजा के चाटुकर हैं और उनको खुश करने के लिए सारा लिटरेचर या कविताएं लिखते हैं, जिसे कालिदास मान लेता है और कहता है यदि वे ऐसा नहीं करते तो ये ठाट बाट सुरा और सुंदरी से वे वंचित रह जाते। इस पर सुपर्ण कहता है कि यदि कभी अश्वघोष की तरह आपने स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की होती तो भी आप इतने ही मशहूर होते, जिसे कालिदास डिनाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अब तो देखना, राजा विक्रमादित्य का बेटा कुमार गुप्त को जो है कुमार संभव में वो शिव के बेटे कार्तिकेय के रूप में जब उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उनके पास कितनी धनराशि इकट्ठा हो जाएगी। और साथ ही कालिदास ये भी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी सब कुछ सुरा और सुंदरी के लिए ही किया था। यहाँ तक के वे सुपर्ण को ऑफर देते हैं कि यदि तुम चाहो तो रिकमेंडेशन पर मैं तुम्हें कोई ऊंची पोस्ट दिलवा सकता हूँ राजा से कहकर। उस पर सुपर्ण कहता है कि नहीं, वह अभी और पढ़ना चाहता है। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, उसे वहीं से पिक करेंगे और इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इसका चौथा दृश्य है। उज्जैनी में रहते मैंने अपनी विद्या की पिपासा को तृप्त करने का ही मौका नहीं पाया, बल्कि जैसा कि मैंने कहा मुझे विस्तृत संसार को जानने का मौका भी मिला। वहां मैंने नजदीक से देखा किस तरह ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथों पूर्णतः बेच डाला है। कोई समय था जबकि दूसरों के न स्वीकार करने पर भी मुझे ब्राह्मण होने का भारी अभिमान होता था। गांव छोड़ने से पहले ही ये अभिमान जाता रहा था। गांव से नगर में आने पर मैंने असली यवनों को देखा जो कि भरुकच्छ विद इन ब्रैकेट भड़ौच से अक्सर उज्जैनी आते थे और वहां उनकी कितनी ही बड़ी बड़ी पण्यशालाएं थी। मैं कितनी ही शक आभीर परिवारों में गया जिनके पूर्व शताब्दी से पहले उज्जैनी, लाट विद इन ब्रैकेट गुजरात और सौराष्ट्र विद इन ब्रैकेट काठियावाड़ के शासक महाक्षत्रप थे। मैंने पक्के नारंग स्पर्धी गालों, रोमहीन मुख, गोल गोल आंखों वाले हूणों को भी देखा। युद्ध में वे निपुण हो सकते थे किंतु वैसे उन्हें प्रतिभा का धनी नहीं पाया। मतलब वो लड़ाके तो थे, युद्ध जीत सकते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका हाथ तंग पाया। इसे मैं इसी संदर्भ में ले रही हूं कि पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह के पुरुषों के देखने के सबसे अच्छे स्थान बौद्धों के विहार अर्थात मठ थे, जो एक से अधिक संख्या में उज्जैनी के बाहर मौजूद थे। मेरे मातुल कुल के लोग बौद्ध थे और कितने ही नागर भिक्षु भी इन मठों में रहते थे, इसलिए मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था। मतलब तरह तरह के लोगों से मिलने के लिए ये बौद्ध मठ जो थे वो बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते थे। पुस्तक की पढ़ाई समाप्त कर मैंने देशाटन द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहा। उसी वक्त मुझे पता लगा कि विदर्भ के अचिंत्य विद इन ब्रैकेट अजंता, अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होंगी, ये उसी का जिक्र है। अजंता विहार नाम का एक बहुत प्रसिद्ध विहार है जहां संसार के सभी देशों के बौद्ध भिक्षु रहते हैं। मैं वहां गया। अब तक मैं जहां गया था पास में काफी संबल तथा सहायक साथियों के साथ गया था। अब की बार ये पहला समय था कि मैं निसहाय निसंबल निकला था, बिना रुपए पैसे और बिना किसी संगी साथी के। मतलब ये है, रास्ते में चोरों का डर ना था। गुप्तों के इस प्रबंध की प्रशंसा करनी होगी, किंतु नया गुप्त शासन ने देश के प्रत्येक परिवार को इतना समृद्ध कर दिया है जिसकी की बटमाही राहजनी उठ गई। नहीं, गुप्त राजाओं ने कर उगाने में अपने
पहले के सारे शासकों को मात कर दिया। तो वो बता रहे हैं कि चोर उचक्कों का डर नहीं था, गुप्तों के इस शासन प्रबंध की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुप्त काल के सारे ही लोग बहुत रईस हो गए और उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी लूटने के लिए। अब इसके आगे का वर्णन जरा ध्यान से सुनिए। राजप्रसादों के बनाने पर कभी इतना धन नहीं खर्च किया होगा, और उनके सजाने में तो और भी हद हो गई। पहाड़ों, नदियों, पुष्करणियों, समुद्रों को सशरीर उठाकर उन्होंने अपने रम्य प्रसादों के पास रखने की कोशिश की। मतलब हर तरह की भव्यता, आर्टिफिशियल वाटरफॉल से लेकर हर तरह की चीजें, जंगली जानवरों को पिंजरों में रखना, इन सब चीजों का जिक्र है आगे। उनके क्रीड़ा वन वस्तुतः वन से मालूम होते हैं, जिनमें पिंजड़ों में हिंसक पशु रहते और बाहर मृग गव्य घूमते। मतलब हिरण जो है वो बाहर घूमते थे, और शेर की तरह जितने भी जंगली जानवर और खतरनाक जानवर थे, मांसाहारी जानवर, वो पिंजरों के अंदर पाले जाते। क्रीड़ा पर्वत में स्वाभाविक शैल पार्वत्य वन जलप्रपात बनाए जाते, सरोवरों की पतली नहरों से मिला सेतु और नावें दिखलाई जाती। प्रासाद के भीतर के सामान में हाथी, सोना, रूपा, नाना रत्न, चीना शुक विद इन ब्रैकेट रेशमी वस्त्र, महार्घ, कालीन आदि प्रचुर परिमाण में होते। प्रासादों को सजाने में चित्रकार अपनी तूलिका का चमत्कार दिखलाते, मूर्तिकार धारण या वस्तु की सुंदर मूर्तियों का यथास्थान विन्यास करते। विदेशी यात्रियों और राजदूतों के मुख से इन चित्रों और मूर्तियों की मैंने भूरी भूरी प्रशंसा सुनी है, जिससे मेरा सर गौरवान्वित जरूर हुआ, किंतु जब मैं क्षुद्र गांव के गरीब घरों की अवस्था देखता तो उज्जैनी के उन प्रसादों पर जल भुन जाता, मानो पास के गढ़ियां जैसे गांव में उठी दीवारों और टीलों के कारण होती हैं, उसी तरह यह दरिद्रता उन्हीं प्रासादों के कारण है। नगरों, निगमों विद इन ब्रैकेट कस्बों ही नहीं, गांव में भी चतुर शिल्पी नाना भांति की वस्तुएं बनाते। कांतने वाले सूक्ष्म तंतुवाय सूक्ष्म वस्त्रों को तैयार करते स्वर्णकार, लौहकार, चर्मकार अपनी अपनी वस्तुओं को बनाने में कौशल दिखलाते। राज प्रसादों की कलापूर्ण वस्तुओं को तैयार करने वाले हाथ इन्हीं हाथों के सगे संबंधी हैं, किंतु जब मैं उनके शरीरों, उनके घरों को देखता तो पता लगता कि उनके हाथ के निर्मित सारे पदार्थ उनके लिए सिर्फ सपने की माया है। वह गांव से सिमट सिमट कर नगरों, निगमों की सौधों, प्रसादों या पन्यागारों में चले जाते। फिर वहां से भी उनके बहुत सा भाग पश्चिमी समुद्र के भरुकच्छ आदि तीर्थों से पारस्य विद इन ब्रैकेट ईरान या मिस्र का रास्ता लेता, और पूर्वी समुद्र के ताम्रलिप्त विद इन ब्रैकेट तमलुक से यवद्वीप अर्थात विद इन ब्रैकेट जावा, सुवर्ण द्वीप विद इन ब्रैकेट सुमात्रा पहुंच जाता। भारत का सामुद्रिक वाणिज्य इतना प्रबल कभी नहीं हुआ, और अपने पन्नियों के लिए समुद्र पार की लक्ष्मी कभी भारत में इतनी मात्रा में नहीं आई होगी, किंतु इससे लाभ किसको? तो यहाँ पर एक जायज प्रश्न उठा रहे हैं कि गुप्त काल में जो है वो आर्ट और लिटरेचर के ऊपर बहुत काम किया गया, लेकिन किस तरह का आर्ट और किस तरह का लिटरेचर, ये भी जानना जरूरी है। लिटरेचर कैसा? जैसे कि कालिदास ने लिखा, कुमार संभव की तरह, या और भी बहुत सारी चीजें विक्रमादित्य और उनके बेटे कुमार गुप्त को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए, विक्रमादित्य को विष्णु का अवतार बताने के लिए, और कुमार गुप्त को कार्तिकेय का अवतार बताने के लिए। और वैसे ही आर्ट के ऊपर भी बात यदि हम करें तो किस तरह का आर्ट, यदि हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो वे बहुत रिवीलिंग स्टैच्यूज हैं, जो नग्न रूप में संभोग करते हुए बनाए गए हैं। और वहां पर बौद्ध मठ है, बौद्धों को रहने के लिए वहां का स्थान है वो अजंता, ऐसा इसमें लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। ये अपने आप में एक अलग शोध का विषय है कि बौद्धों के रहने के लिए इस तरह के मठों का निर्माण क्यों कराया गया, जिसमें नग्न संभोग करती हुई मूर्तियां दिखाई गई हैं। यदि कोई शोधार्थी शोध करना चाहे तो यह भी एक अच्छा विषय हो सकता है। और जितना भी गुप्त काल में प्रॉस्पेरिटी दिखाई जाती है वो आम जनता तक नहीं पहुंची, कुछ रईसों के हाथों में ही सिमट कर रह गई,
जितना भी व्यापार वाणिज्य था वो बहुत बहुत फैला, बिजनेस और सिल्क रूट जो है वो बहुत सशक्त था, लेकिन उसका फायदा किसी गरीब जनता को नहीं मिला, ये कहने का मतलब है। सबसे अधिक गुप्त राजाओं को जो हर पन्ने पर भारी कर लेते हैं, फिर सामंतों को जो बड़े बड़े राजपदों या जागीरों के स्वामी हैं और शिल्पियों और बनियों दोनों से लाभ उठाते हैं। सार्थवाहों और बनियों के नाम अंत में आने पर भी वह इस लूट के छोटे हिस्सेदार नहीं हैं। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक करप्ट सिस्टम की शुरुआत जो है वो गुप्त काल में हुई। इस सब के देखने से मुझे साफ हो गया कि गांव के कृषक और शिल्पी क्यों इतने गरीब हैं और मार्गों और राजपथों को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त राजा क्यों इतने तत्पर मालूम होते हैं। मतलब जगह जगह सुरक्षा क्यों? जब भी कोई व्यापारी वर्ग या कोई भी उन रास्तों से गुजरता था तो उनको उस रास्तों से गुजरने के लिए टोल टैक्स देने पड़ते थे। गांव में दरिद्रता है, किंतु यह दिल दहलाने वाला दृश्य वहां कम दिखलाई पड़ता। वहां पशुओं की भांति बिकने वाले दास दासियों का हाथ न लगता, न उनके नंगे शरीरों पर कोड़े पड़ने के दृश्य दिखलाई देते। मेरे गुरु कालिदास ने एक प्रसंग में कहा था कि दास दासी पुरु विले कर्म से होते हैं। जिस दिन मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी, उसी दिन पुरु विले जन्म से मेरा विश्वास उठ गया। गुप्तों ने इस तरह धर्म को सैकड़ों तरह से अपनी सत्ता दृढ़ करने के लिए इस्तेमाल करने का उतावलापन दिखलाया। उससे इस समय यह ख्याल हर समझदार के मन में आना स्वाभाविक था। तो अब फिर कहूंगी, बहुत महीन खेलते हैं राहुल सांकृत्यायन। कालिदास को बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से बचा रहे हैं कि सारा का सारा दोष जो है तो गुप्तकालीन राजाओं का था। गुप्तकालीन राजाओं ने धर्म को जो है वो अपना आवरण बनाया मजबूत रखने के लिए, जैसे कि आजकल धर्म को जो है वो आवरण बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और कालिदास बेकसूर थे, क्योंकि धर्म को लेकर ऐसी बातें उड़ाई गई थी कि पुनर्जन्म का जो है फल भोग रहे हैं जो दास हैं, ये तो पिछले जन्मों का पाप है जो इस जन्म में निकल रहा है। और कालिदास बेचारे बहुत भोले थे, उन्हें इन सब बातों का पता नहीं था, इसीलिए अनजाने में वो ऐसा लिख गए। कमाल है। किंतु जब मैं साधारण प्रजा को देखता तो वह इस तरफ से बिल्कुल उदास थी। क्यों? शायद वह अपने को बेबस पाती थी। ग्रामवासी सिर्फ अपने गांव भर की दुनिया की खोज खबर लेते थे। गांव की अंजुल भर भूमि के लिए वे उस तरह लड़ सकते थे जिस तरह के शायद कुमार गुप्त भी अपने किसी भुक्ति विद इन ब्रैकेट प्रांत सूस के लिए न लड़ता। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए गांव वाले आपस में इस तरह लड़ जाते थे जैसे कि कोई शूरवीर भी नहीं लड़ता होगा अपने दुश्मन के साथ। लेकिन उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि एक साथ होकर विरोध कर सके राजा का या किसी भी सिस्टम का। किंतु देखें, गांव की सीमा के बाहर कुछ भी होता है उसकी उन्हें परवाह नहीं। मुझे एक गांव की घटना याद है। इस गांव में 40 के करीब घर थे, सभी फूस की छतों वाले। गर्मी में चूल्हे से एक घर में आग लग गई। सारे गांव के लोग पानी ले लेकर उस घर की ओर दौड़ गए, किंतु एक घर के दंपत्ति घड़ों में पानी भरकर अपने घर के पास बैठे रहे। सौभाग्य से उस गांव में एक ऐसा घर एक ही था, नहीं तो गांव का एक एक घर भी न बचता। इस वक्त मुझे योद्धई का गण याद आया, जहां एक राष्ट्र के सभी घर अपने सारे राष्ट्र के लिए मरने जीने को तैयार हैं। वैसे तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त की दिग्विजयों के लिए भी लाखों ने प्राण दिए, किंतु दासों की भांति दूसरों के लाभ के लिए, स्वतंत्र मानव की भांति अपने और अपनों के हित के लिए नहीं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन जी ने कोट की है कि जब युद्ध होता है तो देश के नाम पर बहुत लोग बलिदान हो जाते हैं, लेकिन यही बलिदान वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ पर चे ग्वारा की मशहूर पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसीलिए युद्ध नहीं किया कि कहीं वे मारे ना जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरा रोंवा कांप उठता, जबकि राजा पर सिर्फ 100 वर्ष के इस गुप्त शासन के प्रभाव का ख्याल करता। और ये जो गुप्तकालीन 100 वर्ष का इतिहास है हमारे देश में, तो ये 10 वर्षों में ही दोहरा दिया गया है। मैं सोचता यदि ऐसा शासन शताब्दियों तक चलता रहा तो ये सिर्फ देश दासों का देश रह जाएगा, जो सिर्फ अपने राजाओं के लिए लड़ना मरना भर जानेंगे। उनके मन में यह ख्याल ही दूर हो जाएगा कि मानव के भी कुछ अधिकार हैं। आपको ये हालात जो है आज के देश पर भी आप इनको लागू करके देख सकते हैं, अपने भारत देश पर। अचिंत्य विहार बड़ा ही रमणीय विहार था। अचिंत्य विहार मतलब अजंता। एक हरित वसना पर्वत स्थली को एक अर्धचंद्राकार प्रवाह वाली नदी काट रही थी। उसी शुद्ध किंतु सदा नीरा धरती के बाएं तट पर अवस्थी शैल को काटकर शिल्पियों ने कितने ही गुहामय सुंदर प्रतिमा गेह निवास स्थान तथा सदा भवन बनाए हैं। मतलब एक पर्वत को काट काट कर छोटी छोटी गुफाएं बनाई हैं। इन गुहाओं को भी प्रासादों की भांति चित्रों मूर्तियों से सजाया गया है। किस तरह की मूर्तियां और चित्र, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यद्यपि वह कई पीढ़ियों में और शायद सैकड़ों पीढ़ियों के लिए अचिंत्य विहार के भित्ति चित्र सुंदर हैं, पाषाण शिल्प सुंदर हैं, किंतु वे गुप्त राज प्रसादों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे मेरे लिए उतने आकर्षक नहीं थे। मतलब राजाओं ने और भी नग्न मूर्तियां जो हैं अपने राज दरबारों में लगाई हुई थी। हाँ, मेरे लिए आकर्षक थी वहां की भिक्षु मंडली, जिसमें देशांतरों के व्यक्ति बड़े प्रेमा भाव के साथ एक परिवार की तरह रहते। वहां मैंने सुदूर चीन के भिक्षु को देखा, पारसिक और यवन भिक्षुओं को देखा। तो यहाँ जो पारसिक शब्द है ये मैंने वोल्गा से गंगा के अलावा सिर्फ हिंदुत्व में पढ़ा है, सावरकर की एपिसोड 3 में आप इसे सुन सकते हैं, हिंदुत्व का जो पाठन मैंने किया था उसके दौरान। तो यहाँ पर सावरकर ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि सप्त सिंधु के मुहाने पर वे अपने आर्यनवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर आए थे। और इन पारसिक बंधुओं में उन्होंने किन किन को इंक्लूड किया था? पारसी, ईरानी और खुद ये आर्य, जो यहां पर आकर हिंदू कहलाए या ब्राह्मण कहलाए। सिंहल, यव, सुपर्ण द्वीप वाले भी वहां मौजूद थे। चंपा द्वीप, कंबोज द्वीप के नाम और सजीव मूर्तियां वहीं सुनने और देखने में आईं। कपिशा उद्यान, तुषार कूचा के सर्व पिंगल पुरुष भिक्षुओं के कषाय को पहने वहीं मिले। मुझे बाहर के देशों के बारे में जानने की बड़ी लालसा थी, और यदि ये विदेशी भिक्षु एक एक करके मिले होते तो मैं उनके पास एक एक साल बिता देता, किंतु यहाँ इकट्ठा इतनी संख्या में मिल जाने के कारण दरिद्र की निधि की भांति मैं उनको संभालने में असमर्थ समझने लगा। दिग्नाग का नाम मैंने अपने गुरु के मुख से सुना। कालिदास गुप्तराज राजतंत्र तथा उसके परम सहायक ब्राह्मण धर्म के जबरदस्त समर्थक थे। समर्थक क्या, चाटुकार थे। और किसी अभिप्राय से यह मैं पहले ही बता चुका हूं, वे दिग्नाग को इस काम में जबरदस्त बाधक समझते। वे कहते थे, इस द्रविड़ नास्तिक के सामने विष्णु क्या 33 कोटि देवताओं का सिंहासन हिलता है। धर्म के नाम पर राजा और ब्राह्मणों के स्वार्थ के लिए हम जो कुछ कूट मंत्रणा कर रहे हैं उसका रहस्य इससे छिपा नहीं है। तो मतलब ब्राह्मण कितने स्वार्थी हैं ये आपको पूरी इसकी कथाओं में पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। मुश्किल यह थी कि उसे बूढ़ा वसुबंधु जैसा गुरु मिल गया था। वसुबंधु को कालिदास ज्ञान वारिधि कहते थे। भदंत वसुबंधु चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की राजधानी अयोध्या में दरबारी के तौर पर नहीं बल्कि स्वतंत्र सम्मानित गुरु के तौर पर कई साल रहे, और पीछे गुप्तों की नीच भावना से निराश हो अपनी जन्मभूमि पुरुषपुर विद इन ब्रैकेट पेशावर चले गए। दिग्नाग ने लोहे के तीर या खड़ग को नहीं बल्कि उससे भी तीक्ष्ण ज्ञान और तर्क के शस्त्र को वितरण करने का व्रत लिया था। तो पढ़ाई लिखाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यही चीज जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भी लागू होती है। उन्होंने भी कोई बम गोली नहीं चलाई, कलम की ताकत जो है वो मनवाई सबसे।
उनसे आधा घंटा बात कर लेने ही में ब्राह्मणों का सारा मायाजाल काई की भांति छट जाता है। मैं 6 मास अचिंत्य विहार में रहा और प्रतिदिन दिग्नाग के मुख से चारों ओर प्रकाश के फैलने वाले उनके उपदेशों को सुनता था। मुझे इस बात का अभिमान है कि मुझे दिग्नाग जैसा गुरु मिला। उनका ज्ञान अत्यंत गंभीर है। उनके वचन आगे के दहकते अंगारों के भांति थे। मेरी ही भांति वे संसार के पाखंड माया जाल को देखकर क्रोधान्वित हो जाते। एक दिन वे कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे इसे जरा ध्यान से सुनिए और कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ इसको जोड़कर देखने की कोशिश कीजिएगा। सुपर्ण, प्रजा ही के बल पर हम कुछ कर सकते थे, किंतु प्रजा दूर तक बहक चुकी है। तथागत विद इन ब्रैकेट बुद्ध ने जाति वर्ण के भेद को उठा डालने के लिए भारी प्रयास किया था। उसमें कुछ अंश में उन्हें सफलता भी हुई। देश के बाहर से यवन, शक, गुर्जर, आभीर जो लोग आए उन्हें ब्राह्मण मलेच्छ कहकर घृणा करते थे। अब यहाँ पर फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। 2 एपिसोड पहले हमने पढ़ा कि ये सबको जो है यवन, शक, हूण सबको जो है वो भारत की धरती पर जन्मा हुआ बता रहे थे और अब लिख रहे हैं कि सब बाहर से आए हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ने के लिए आपको 26 भाषाओं का जानकार नहीं होने की जरूरत, आपको बहुत सारी चीजों के जानकार होने की नहीं जरूरत है। तो साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ सचेत होने की जरूरत है। कुछ सदियों तक जान पड़ा कि भारत से सारे भेदभाव मिट जाएंगे, किंतु भारत के दुर्भाग्य से इसी वक्त ब्राह्मणों के हाथ में गुप्त राज सत्ता आ गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आधुनिक काल में पेशवाई आ गई थी शिवाजी के बाद। गुप्त स्वयं जब पहले आए थे तो ब्राह्मण उन्हें मल्लेच्छ कहते थे, किंतु कालिदास ने उनके गौरव को बढ़ाने के लिए रघुवंश और कुमार संभव लिखा है। गुप्त अपने राजवंश को प्रलय तक कायम रखने की चिंता में पागल हैं। ब्राह्मण उन्हें इसका विश्वास दिला रहे हैं। हमारे भदंत वसु बंधु ऐसा विश्वास नहीं दिला सकते थे। वे खुद लिच्छवियों के गणतंत्र के आधार पर निर्मित भिक्षु संघ के सच्चे अनुयायी थे। और बिल्कुल इसी तरीके से आजकल 2050 में विश्व गुरु बनने का ख्वाब हमें दिखाया जा रहा है। किस तरह? गोबर खा के। बौद्धों को ब्राह्मण जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी समझते हैं। वे जानते हैं कि सारे देशों के बौद्ध गौमांस खाते हैं, जिसे वे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इन्होंने भारत में धर्म के नाम पर गौमांस वर्जन, गौ ब्राह्मण रक्षा का प्रचार शुरू किया है। बौद्ध जाति वर्ण भेद को उठाना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत यवन, शक आदि को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू किए हैं। ये जबरदस्त फंदा है जिसमें कितने ही बौद्ध गृहस्थ भी फंसते जा रहे हैं। ये फूट से प्रजा की शक्ति को छिन्न भिन्न कर वे राज शक्ति और ब्राह्मण शक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं। और अंग्रेजों को हम बेकार ही फूडल और शासन करो की नीति के तहत बदनाम करते हैं। ये प्रजा की शक्ति को छिन्न भिन्न कर राज शक्ति और ब्राह्मण शक्ति को दृढ़ करना चाहते हैं, किंतु इसका परिणाम घातक होगा सुपर्ण देश के लिए, क्योंकि दासों की शक्ति के बल पर कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। और अब दासों की टर्मिनोलॉजी जो है वो अंधभक्तों से बदल दी गई है। समय बदला, टर्मिनोलॉजीज बदली। मैंने अपने योद्धेयों के आत्मोत्सर्ग की कहानी कही तो आचार्य का हृदय पिघल गया। जब मैंने योद्धे गण के पुनर्जीवन की अपनी लालसा को उनके सामने प्रकट किया तो उन्होंने कहा, मेरी सदीक्षा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उद्योगी पुरुष सिंह को विघ्न बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। उनके आशीर्वाद को लेकर मैं जा रहा हूं योद्धेयों की भूमि की ओर। चाहे तो उस मृत भूमि का फिर से उत्थान करूंगा या रेत के पद चिन्ह की भांति मिट जाऊंगा। इसी के साथ ही 12वीं कहानी समाप्त होती है और अगले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी को लेंगे। तब तक ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि पसंद आए तो। असहमतियों का भी स्वागत है। इसमें उठाए प्रश्नों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा लेती हूं। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।